दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो आज भी जिंदा है। अगर हम बात करें रोम, ग्रीस या इजिप्ट की, इन सब की सिविलाइजेशन आज आपको या तो म्यूजियम्स या मॉन्यूमेंट्स में प्रिजर्व है। आज हम एक लौती ऐसी नॉन अब्राहमिक सिविलाइजेशन है जिसकी हिस्ट्री और कल्चर को कोई तोड़ नहीं पाया और जो सदियों से जनरेशंस टू जनरेशंस पास होती आ रही है। हमारी हेरिटेज हमारे मंदिरों में, हमारे फेस्टिवल्स में और हमारे कस्टम्स में जिंदा है। हाँ, कोशिशें जरूर हुई है इन्हें तोड़ने की, लूटने की और खत्म करने की, और इन कोशिशों ने कुछ वक्त के लिए हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर को कमजोर जरूर कर दिया था। ना जाने कितने साल हमारा देश मुगल्स या ब्रिटिशर्स ने चलाया, पर इनसे आजादी पाने के बाद जब हमें हमारा देश वापस मिला तब भी ऐसी कोई खास स्टेप्स नहीं लिए गए हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, बल्कि हम अपनी रूट से और दूर भागने लगे। जो कल्चर अपना था उसे पराया कहने लगे। हमारे प्राचीन मंदिर जिन्हें सेंचुरीज पहले तोड़ा गया वो टूटे ही रहे, कोई नहीं आया उन्हें ठीक करने। हमारे एंशिएंट आइडल्स और स्टैचूज जिन्हें चोरी करके ले जाया गया वो चोरों के हाथों में ही रहे। कोई अटेम्प्ट तक नहीं हुआ कि उन्हें वापस भारत में लाया जाए। सरकारें अपीजमेंट के चक्कर में इतनी डरी हुई बैठी थी कि किसी को कोई कदम उठाना सही नहीं लगा। पर आज वो सरकारें नहीं है। आज एक ऐसी सरकार है जो कि इन सब के अगेंस्ट जाकर हमारी हिस्ट्री और हमारे सिविलाइजेशन को वापस से हमारे देश में स्थापित करना चाहती है। आज वो जागरूकता भी है जो हमें हमेशा से नहीं थी। आज सरकार भारत के हाथों से छूटते हुए कल्चर को वापस उसके पास लाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि हमारी आज की जनरेशन इस एंशिएंट ओल्ड सिविलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर पाए और इसे अप्रिशिएट कर पाए। इन्हीं कोशिशों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और ब्राइट विंग को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1947 से 2013 तक भारत से चुराए गए कितने एंटीक्स वापस भारत में आए? लेस देन 20। और 2014 से अब तक कितने एंटीक्स वापस आ चुके हैं? 344 एंटीक्स अब तक वापस आ चुके हैं भारत की जमीन पर। यह सिर्फ सरकार की इंटेंशन और उनकी प्रायोरिटीज को दिखाती है। चलिए आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। 1982 में तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी की गई 900 साल पुरानी नटराज की ब्रॉन्ज स्टैचू जिसकी वर्थ थी करीबन $5.1 मिलियन। 2019 में ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत लाई गई। पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सी मूर्तियां कई देशों ने वापस की और गुजरात में डिस्कवर की गई 5000 साल पुरानी हड़प्पन सिटी डोलावीरा। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात के लोग खुद इसे नहीं जानते थे, पर 2021 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आई। इसके प्रिजर्वेशन में पीएम मोदी ने खास ध्यान दिया है। कच्छ के इस बैरन लैंड में जहां पहले पानी भी नहीं था, रोड्स नहीं थे, आज इसे नेशनल हाईवे से जोड़ा गया, वाटर पाइपलाइंस डाली गई। दोस्तों, ये एंशिएंट सिटीज हर कंट्री के फेट में नहीं लिखी गई हैं और इनकी डिस्कवरीज तो इन्हें और भी रेयर बनाती हैं। अगर आज हम इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो और कोई कैसे दे सकता है? दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है जिससे हम और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हिस्टोरिकल वेल्थ क्रिएट हो सके। भारत की रिच हेरिटेज आज हमारे एंशिएंट मंदिरों में जिंदा है जिन्हें सालों से आउटराइटली नेग्लेक्ट किया गया। पर आज भारत के चारों कोनों में इन एंशिएंट टेंपल्स को रेनोवेट, ब्यूटीफाई और प्रिजर्व भी किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर ये चीजें तो आप अपनी आंखों से देख भी रहे होंगे। भारत के वेस्ट में 1000 साल से भी पुराना सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर क्या आप जानते हैं कि इसे 17 बार तोड़ा गया है? कभी मुगलों ने, कभी पोर्चुगीज इन्वेडर्स ने, बट टुडे इट स्टैंड्स टॉल एज अ सिंबल ऑफ भारत्स रेजिलियंस। सोमनाथ मंदिर की रेनोवेशन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनने के टाइम से करवा रहे हैं और ये 2021 में जाकर खत्म हुई है। आज इस मंदिर के साथ एक बड़ा पार्वती मंदिर भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रसाद स्कीम के बारे में तो आपने सुना होगा। इसी स्कीम के अंडर सोमनाथ मंदिर को एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड मिला। गुजरात के पावागढ़ में 11वीं सेंचुरी में बना कालिका माता का मंदिर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। 15वीं सेंचुरी में सुल्तान महमूद बेगुदा ने इसका शिखर तोड़ा था और 2022 में पीएम मोदी ने इस मंदिर को फिर से रेनोवेट करवा के 500 साल बाद इसके शिखर पर झंडा लहराया। भारत के इतिहास का एक और बड़ा चैप्टर हम सबने खत्म होते हुए भी देखा है और शुरू होते हुए भी। भगवान राम की जन्मभूमि
अयोध्या में आज सालों पुरानी लड़ाई खत्म करने के बाद भगवान राम के मंदिर के दरवाजे लाखों डिवोटीज के लिए खुल गए हैं। असम में 500 साल बाद मां कामाख्या का मंदिर आज रेनोवेट हो रहा है। वहां कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि डिवोटीज आराम से जा सके। ऐसे ही कॉरिडोर्स काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर में भी बनाए गए, जिनसे डिवोटीज के लिए दर्शन करने का रास्ता और भी इजी और कंफर्टेबल बना। दोस्तों देखिए, साफ सी बात है, क्लीनलीनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड गुड फैसिलिटीज, ये सब एक डिवोटी की जर्नी को पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये बेसिक सी फैसिलिटीज सालों तक हमारे डिवोटीज के पास नहीं थी। देखा जाए तो गवर्नमेंट के भारत के कल्चर और हेरिटेज के साथ हिंदुइज्म का भी रिवाइवल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 700 साल पुराना मंगलेश्वर भैरव मंदिर, 1200 साल पुराना मार्तंड सन टेम्पल को रेनोवेट किया जा रहा है। तमिलनाडु काशी संगमम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। These two places were the centuries of knowledge in ancient भारत, और आज इन्हें जोड़ने की कोशिश फिर से की जा रही है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये रेनोवेशन सिर्फ हिंदू धर्म तक लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है। This is being done across all major religions in India. कहा जाता है कि सिखों की सेकंड मोस्ट सीक्रेट साइट है करतारपुर इन पाकिस्तान। 2019 से पहले डिवोटीज 125 किलोमीटर लंबा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता लेकर जाते थे, और पार्टीशन के टाइम से सिखों की तरफ से एक कॉरिडोर की डिमांड थी। और ये कॉरिडोर कब बना? 2019। पीएम मोदी के इनिशिएटिव से बनाया गया 4.2 किलोमीटर लंबा करतारपुर कॉरिडोर। इसके थ्रू 5000 सिख डिवोटीज एक दिन में करतारपुर जाके वापस भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान में लोकेटेड है, एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं, लेकिन इस सरकार ने उस कंट्री के साथ कुछ ऐसी डील करी है जिससे कि लोग एक्सेस कर पा रहे हैं करतारपुर साहिब को बहुत आसानी से। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट जैसे ऐसे थीम बेस्ड सर्किट्स आइडेंटिफाई करे हैं, शोइंग द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के हिस्ट्री में ऐसे कई इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं जिनका भारत को बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर उन्हें वो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं। लचित बोरफुकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज दैट असम हैज गिवन टू इंडिया। लचित बोरफुकन ने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से मुगल्स को बैटल्स ऑफ सरोई घाट में बुरी तरह से हराया। वो मुगल्स जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते थे, लचित बोरफुकन की एक आर्मी की छोटी सी टुकड़ी ने उनको सिंगल हैंडेडली हरा दिया। और हाल ही में इनका स्टैचू पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है इनकी ब्यूरियल साइट, जो कि एक ट्रिब्यूट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द मैन हु यूनाइटेड इंडिया। शायद 5-10 साल पहले अगर आप इंडियंस को पूछते कि पटेल कौन थे, तो ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था। आज पटेल का नाम इंडियंस ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। पीएम मोदी के इनिशिएटिव से आज भारत का आयरन मैन स्टैंड्स एक्सट्रीमली टॉल विद द रिकॉग्निशन ही शुड हैव रिसीव्ड ईयर्स अगो। भारत अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भगवान श्री राम की करीब 725 फीट की ऊंची ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई जा रही है, जो कि अयोध्या के सरयू के तट पर बनेगी। दोस्तों ये सिर्फ स्टैचूज नहीं है, ये सिंबल्स हैं भारत की लेगेसी के, भारत की हेरिटेज के, जिन्हें आज से पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया। पर आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इन्हें सर उठाकर देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने आपके कल्चर या हिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या किया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ब्राइट विंग को अभी सब्सक्राइब करें।